पाकिस्तान आज संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद की बैठक की भी गुहार लगा चुका है और आज संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक अहम बैठक होने जा रही है जिसमें पाकिस्तान की ओर से दुनिया के सामने एक तरह से भीख मांगा जाएगा कि वो भारत को समझाए और भारत को किसी भी एक्शन के लिए रोका जाए। दरअसल इस वक्त पाकिस्तान जो संयुक्त राष्ट्र संयुक्त परिषद है, सुरक्षा परिषद है, उसके 10 अस्थायी सदस्यों में से एक पाकिस्तान भी है। इसी का फायदा उठाकर पाकिस्तान ने इस बैठक को बुलाया है। लेकिन बड़ी बात है कि पाकिस्तान यह चाहता है कि जो बैठक है वो क्लोज डोर बैठक की जाए और इस बैठक में पाकिस्तान ना सिर्फ अपनी बात रखेगा बल्कि दुनिया के सामने कोशिश करेगा ये बताने की कि जो पहलगाम हमला हुआ उसमें कोई उसका हाथ नहीं है और भारत के ऊपर एक दबाव डाला जाए इंटरनेशनल बिरादरी की ओर से कि वो पाकिस्तान के ऊपर कोई भी एक्शन ना ले। अब आज पाकिस्तान की एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। पाकिस्तान में आज नेशनल असेंबली की एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है जिसके तहत संसद की बैठक होगी। इस बैठक में सरकार की ओर से कोशिश किया जाएगा कि जो विरोधी और विपक्षी दल हैं उनको साथ लाया जाए और भारत के साथ जो इस वक्त तनाव का माहौल बना हुआ है और अगर यहाँ पर युद्ध की स्थिति बन जाती है, युद्ध होता है, तो ऐसे में जो पूरा विपक्ष है जो सरकार के खिलाफ है वो सभी एक साथ मिलकर सरकार का साथ दे। पाकिस्तान के जो कुछ मंत्री हैं रोजाना आकर गीदड़ भभकी देते हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान की ओर से ही कोशिश ये हो रही है कि किसी तरह से भारत को समझाया जाए और भारत को मनाया जाए कि भारत कोई कड़ा कदम ना उठाए। और इसी क्रम में पाकिस्तान के डिप्टी पीएम और विदेश मंत्री इशाक डार ने रशिया के प्रधानमंत्री से बातचीत की और बातचीत में क्या हुआ है वो भी आपको बता दें। उनका कहना है कि जो रूस है भारत का बहुत अच्छा दोस्त है, ऐसे में रूस मध्यस्थता करे और भारत को समझाए कि वो पाकिस्तान के ऊपर कोई कड़ा कदम ना उठाए और किसी भी तरह का हमला ना करे। तो देखिए कि किस तरह से यहाँ पर विरोधाभास नजर आता है। एक तरफ उसके मंत्री पाकिस्तान में बैठकर भारत को गीदड़ भभकी देते हैं, न्यूक्लियर बम की धमकी देते हैं। दूसरी तरफ उन्हीं के जो मंत्री हैं भारत के मित्र देशों से दुआ करते हैं और मांग करते हैं कि भारत को वो रोके। अब एक और देश है जो पाकिस्तान का दोस्त है और पाकिस्तान का दोस्त चीन भी है, लेकिन एक दूसरा बड़ा दोस्त तुर्की है जो पिछले कुछ वर्ष में उसके बहुत करीब आया है। अब तुर्की का भी जो असली चेहरा है दुनिया के सामने आ चुका है। इस्लामिक देशों का खलीफा बनने की होड़ में जो तुर्की है इस वक्त पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान को हथियार देने के बाद अब तुर्की ने अपने जंगी जहाजों को पाकिस्तान के कराची पोर्ट में तैनात किया है, भेजा है। इसी क्रम में पाकिस्तान के कराची पोर्ट पर तुर्की के 2 बड़े जहाज आए हैं जिसमें से एक यहां पर जंगी जहाज है जिसमें मिसाइल्स हैं यानी डिस्ट्रॉयर हैं, जो डिस्ट्रॉयर शिप्स होते हैं उनको तैनात किया गया है और दूसरा यहां पर एक एमपीवीएस जहाज भेजा गया है जिसके ऊपर हेलीकॉप्टर्स तैनात हैं और साथ ही साथ इसके अंदर एमपीवीएस गाड़ियां भी मौजूद है जो इन्फेंट्री कैरियर होती हैं और साथ ही इसमें कमांडोज तैनात है। तो कुल मिलाकर एक तरफ एक डिस्ट्रॉयर शिप भेजा गया है पाकिस्तान में तुर्की की ओर से और दूसरा एमपीवीएस जहाज भेजा गया है ताकि अगर जरूरत पड़े तो पाकिस्तान तुर्की के मदद से भारत के हमले को रोक सके या फिर खुद को बचा सके। लेकिन कहीं ना कहीं तुर्की की ओर से जो ये कदम उठाया गया है वो इंटरनेशनल बिरादरी में यही बताता है कि इस वक्त तुर्की की कोशिश है कि वो इस्लामिक देशों में खलीफा बनना चाहता है। हमारे साथ मनीष जुड़े हुए हैं।